बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे जहांगीर तरीन के हवाले से। मैं इसके हवाले से इमरान खान को मुबारकबाद पेश करूँगा कि इमरान खान ने अपने करीबी दोस्त से आगाज़ किया है। शुगर माफिया का जो मामला बना था उसमें बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से पहले अपने ख़ास दोस्त के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है, ताकि कोई ये ना कहे कि इमरान खान ने अपने लोगों को छोड़ दिया है और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। तो ये चीज़ बताती है कि इमरान खान की जो कमिटमेंट है एहतसाब के नारे और जिस नारे पर उन्होंने वोट लिए थे वो आज भी उस कमिटमेंट के ऊपर कायम हैं। ये FIA वाजिद ज़िया ने जो 11 रुकनी टीम बनाई थी ये उसकी कार्रवाई है और मैं आपको डिटेल में आज वो डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो नोटिस जारी हुए हैं जहांगीर तरीन को। और जहांगीर तरीन के हवाले से मुख्तलिफ बैंकों, मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ अथॉरिटी से जो रिकॉर्ड तलब किया गया है और जहांगीर तरीन की फ़ैमिली के कौन कौन से मेंबर इस सारे इसमें मुलव्वस रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ क्या बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, ये मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बेसिकली पहला नोटिस गया था इनको 17 अगस्त को और 17 अगस्त के नोटिस के बाद इनको दोबारा जो तलब किया गया है और इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे के सारे सामने आ गए हैं। ये जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और जो कॉरपोरेट फ्रॉड है ये उसका मामला है। ये अभी शुगर माफिया का नहीं है, शुगर माफिया का अलग मामला FIA डील कर रही है जो इन्होंने कॉरपोरेट या कंपनियों की बुनियाद पर फ्रॉड किया और मनी लॉन्ड्रिंग की, ये वो उस मामले पर इंक्वायर करने जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत FIA और वाजिद ज़िया। इसमें मुश्तरका टीम बनाई गई है। SECP के भी लोग इसमें शामिल हैं, FIA के लोग भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन के मालूम और नामालूम असासों की तहकीकात में ये टीम मसरूफ़ हो चुकी है और इस अमल के दौरान उन्होंने ऐसे तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों से रब्ता किया जिनके पास जहांगीर खान तरीन की दौलत और कारोबार का रिकॉर्ड मौजूद है। आज JKT जो के ख़िलाफ़, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और कॉरपोरेट फ्रॉड का इल्ज़ाम है और तकरीबन 19 हुकाम और निजी इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे रिकॉर्ड तलब किया गया है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़। नोटिस जारी करते वक्त जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है 2020 में जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको मद्देनज़र रखा गया है और उसमें जो एविडेंस दी गई है उसकी बुनियाद पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे सारे अफराद, उनके अहल खाना के लोग और अहम मुलाजमीन शामिल हैं। ये टोटल को 22 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई है और इनमें यह कहा गया है कि ये मुख्तलिफ़ कंपनियां भी हैं और अफराद भी हैं कि FIA SECP ने तमाम बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, जायदादों, कंपनियों और इनका तमाम रिकॉर्ड, आमदनी, वेल्थ टैक्स के रिटर्न्स, आउटवर्ड रिमिटनेस, फ़िक्स डिपॉज़िट और क्रेडिट कार्ड्स, रनिंग फाइनेंस, लॉकर्स की तफसीलात सारा कुछ तलब कर लिया है जहांगीर तरीन से। और ये जहाँ जहाँ इनकी कोई कंपनी है तो SECP रिकॉर्ड देगा, कोई बैंक अकाउंट्स हैं तो वो मुतलका बैंक देंगे, कोई लॉकर्स हैं, कोई शेयर्स हैं, ये सारी डिटेल्स मांग ली गई है। ना सिर्फ जहांगीर तरीन एंड कंपनी से बल्कि जो इदारे हैं उनसे भी मांग ली गई है। जो 22 अफराद इसमें मुलव्वस हैं जिनको ये नोटिस जारी किए गए हैं उसमें जहांगीर तरीन है, अली खान तरीन है जो बेटा है, मिसेस आमना तरीन है, मरियम तरीन है सेठी है, महर तरीन है, सहर खान तरीन है, प्रिंसली जेट्स, यूनिवर्सल ब्रदर्स एंड ट्रेडर्स, अल करीम इंटरनेशनल ट्रेवल्स, मोहम्मद रदीक, मकसूद अहमद माली, वलीद फ़ारूकी, राना नसीम, सैयद अहमद महमूद, सैयद मुस्तफ़ा महमूद, हसन मुनीब, अस्सिराज वेलफेयर, राना उज़ैर नईम, बिलाल जब्बार, सज्जाद अहमद फ़खरी और आमिर वारिस शामिल हैं। ये जो पहले नाम है वो उनका बेटा, उनकी वाइफ और बेटियों के हैं और बाकी उनके मुलाजमीन या कंपनी के नाम है। इसके अलावा चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल LDA, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, मुंतजिम बहरिया टाउन कराची, मुंतजिम बहरिया टाउन लाहौर। इसे कहा गया है कि वो अपने दायरा अख्तियार में आने वाली जितने भी रिकॉर्ड हैं या निजी या कोऑपरेटिव कंपनीज़ हैं या कुछ ऐसा मामला जिससे जहांगीर तरीन मुंसलिक है या उसकी कोई कंपनी मुंसलिक है या इन 22 अफराद में से कोई मुंसलिक है तो उनकी मौजूदा मलकियत की तफसीलात भी पेश की जाएँ और वो उन्होंने तलब कर ली हैं। चीफ कमिश्नर जो हैं जो लाहौर के उनको कहा गया है कि इन 22 अफराद या कंपनियों के ख़िलाफ़
जो इनकी टैक्स रिटर्न्स हैं, जो इनका वेल्थ टैक्स है वो सारे का सारा भी, और जो गोशवारे उनकी तफसीलात हैं वो भी तलब कर ली गई हैं। स्टेट बैंक से भी रब्ता किया गया है कि इन अफराद या कंपनियों से जुड़ी आउट वर्ल्ड फॉरन जो रिमिटेंस है उसकी तफसीलात पेश की जाएँ। और साथ कहा गया है कि पाकिस्तान में कायम किसी कमर्शियल बैंक या SECP में रजिस्टर्ड किसी एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए कर रखी हों वो सारी की सारी स्टेट बैंक से तलब कर ली हैं वाजिद ज़िया ने। वाजिद ज़िया ने और क्या किया है, स्टेट बैंक के डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जो यूनिट है उससे कहा गया है कि वो मशकूक लेन देन जो 2010 से लेकर अब तक हुई हो, जो ट्रांजैक्शन हुई है और जिनका तल्लक JWD शुगर मिल्स, ATF मैंगो फार्म्स, फारूकी मिल्स हैं, JK फार्मिंग सिस्टम्स हैं, जहांगीर खान, अली खान तरीन, मोहम्मद रफ़ीक, मार तरीन, सार तरीन, इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ जो ये हैं और आगे इनकी कंपनीज़ के नाम है, जो कोई ऐसी आपको नज़र आती है कि कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी रिपोर्ट भी मांग ली गई है। मुख्तलिफ बैंकों के 29 सरबराहों को भी लेटर्स लिखे गए हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें अफराद के तमाम बैंक अकाउंट्स बाशमोल गैर मुल्की अकाउंट्स, करेंसी अकाउंट्स, फ़िक्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, रनिंग फाइनेंस वगैरह की तफसीलात भी तलब की गई हैं। वाजिद ज़िया ने लॉकर्स की मालूमात भी मांगी हैं। चेयरमैन SECP से दरख्वास्त की है कि वो फ़ारूकी जो प्लप लिमिटेड है उसकी मालूमात भेजें जिनमें JWD की जानिब से फ़ारूकी प्लप में की जाने वाली सरमायाकारी से मुतल्लिक SECP की जानिब से कराए जाने वाले ऑडिट, कार्रवाई या इंक्वायरी शामिल है। ये सारी की सारी चीज़ें भी तलब कर ली गई हैं। इसके अलावा बाकी उनकी जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ उनके जो नाम पर अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ़ जो मिल्स हैं, उनसे अलग अलग भी ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। चेयरमैन SECP से ये भी कहा जा रहा है कि मुदर्जा झैल कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कारोबार के आगाज़ के सर्टिफिकेट्स, ताज़ा तरीन फार्म A जो एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी होता है वो, फार्म 2829 जिन पर गुज़श्ता 5 साल की मालूमात शामिल हों और सालाना फ़ाइनेंशियल गोशवारे शामिल हों, ये सारे के सारे भी चेयरमैन SECP को कहा गया है कि ये हमें प्रोवाइड किए जाएँ। अब आगे बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक के सरबराहान से भी ये कहा गया है कि उनसे JK फार्मिंग सिस्टम्स के लिए JWD शुगर मिल या किसी और इदारे को दिए गए कर्जा जात की तफसीलात वो भी तलब की गई है। साथ ही कर्जा जात की मंजूरी की दस्तावेज़ात, ख़तो किताबत, ईमेल की रब्ताकारी और जो रिपोर्ट्स हैं जो इन्होंने गिरवी में रखवाया, जो लीज़ पे लिया, जो कुछ दिया गया वो सारे के सारे मामलात भी सामने आ गए हैं और उनके बारे में भी इनसे पूछ लिया है। अब आप एक चीज़ को देखें, बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि जो GW के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं CFO मोहम्मद रफ़ीक को जारी किए गए एक अलहदा तलबी के नोटिस में FIA और SECP की मुश्तरका टीम ने JW से SECP के जो जुड़े तमाम अकाउंट्स हैं JW के वो मांग लिए हैं। इसके अलावा जो लेजर्स हैं, वाउचर्स हैं, उनकी असल कुतब तलब कर ली हैं, जो उनका रिकॉर्ड है सारा, जिनमें 2017 से अब तक मिस्टर आमिर वारिस को दी गई नकद रकम की तफसीलात भी मौजूद हैं, वो सारा रिकॉर्ड भी तलब कर ली। और साथ ही कंपनी की जानिब से आमिर वारिस के ज़रिए 2017 से अब तक किसी भी तरह से की जाने वाली ख़रीद व फ़रोख्त की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अब जैसे शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी के CFO को पकड़ा गया है, वैसे ही जो जहांगीर खान तरीन की कंपनीज़ हैं JW, ये सारे के सारे जो इन मामलात को देखने वाले CFO हैं, चीफ और फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनको अलग से नोटिस जारी किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि वो सारी की सारी रिपोर्ट्स लेकर हैं और वो सारे वाउचर्स और रिकॉर्ड को और किताबों को जो रजिस्टर्ड हैं वो सारे के सारे मांग लिए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब काजी फैज़ ईसा साहब की अहलिया के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई मैं समझता हूँ कि ये अब तक जितने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है उसमें ये इमरान खान की हुकूमत में कुछ JITs थी जो पहले बनी थी, उसमें भी वाजिद ज़िया का बड़ा किरदार है, लेकिन इमरान खान के दौर में सबसे मजबूत अगर कोई तफ्तीशी टीम बनी है और इतनी डिटेल, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, मेरे पास पूरा उसके पेजेस हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं जो तलब की गई हैं और जो उन्होंने अपना रिकॉर्ड मांगा है। इतनी डिटेल जो इंक्वायरी है वो शायद ही किसी के ख़िलाफ़ हुई हो। और ये कहा जाता है जो सरीना ईसा की तरफ से कि मेरे साथ अलग से कोई मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। नवाज शरीफ कहता है, जरदारी कंपनी कहती है, सारे लोग कहते हैं
तो अब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, जो शुरू इमरान खान के दौर में हो रही है, जो इमरान खान का राइट हैंड है और जिसके इमरान खान के बाद सबसे मजबूत आदमी था इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इमरान खान ने एहतसाब के लिए और कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए उसके खिलाफ इतनी मजबूत इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को लूटा है, चाहे वो किसी भी तरह से किसी के भी साथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। साथ आपने देखा होगा जुल्फ़ी बुखारी ने रिहाम खान के ख़िलाफ़ एक हद की इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया है। जो रोज़वेल्ट होटल के हवाले से उस बिल्डिंग को सेल करने की बात हो रही थी, ट्वीट्स किए थे रिहाम खान ने इल्ज़ामात लगाए थे जुल्फ़ी बुखारी पर कि ये इसको बेचना चाहते हैं, ये इसमें से पैसा कमाना चाहते हैं। हालांकि जुल्फ़ी बुखारी के बकौल वो 5 रुकनी वो एक टीम थी जिसने इन सारे मामलात को देखना था, लेकिन उसमें सिर्फ जुल्फ़ी बुखारी को कहा गया और उसके ऊपर तनकीद की गई और इल्ज़ामात लगाए गए। आपको ये भी याद होगा कि रिहाम खान ने लंदन की सड़कों पर चंदा मांगना शुरू कर दिया है जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ केस लड़ने के लिए। अब ये लंदन की हाई कोर्ट में दावा फाइल हो गया है। जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है हद की इज़्ज़त का 7-8 माह लगते हैं उसको शुरू होने में। दावा फाइल हो गया है, अब ये कब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन रिहाम खान जो पाकिस्तान से लंदन चली गई थी, अब लंदन में भी उनके लिए मसाइल होंगे और शायद वो काफ़ी बड़े मसले में फंस जाए। अब देखते हैं इस केस में भी क्या डेवलपमेंट होगी। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।